हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हमारा एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है मैट्रिसेस के अंदर वो कंप्लीट करने वाले हैं। और वो एक टॉपिक था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में। और इससे जस्ट लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज दे दिया है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, किन किन मेथड से होती है और कौन सा मेथड ज़्यादा यूजफुल है। तो वो चीज़ें तो आपको 3 मेथड करवाए थे मैंने। उन तीनों के अंदर सबसे मैंने बोला कि वैसे तो आप माइनर मेथड भी यूज़ कर, सबसे पहले वाला यूज़ कर सकते हो, बट वो तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको मैट्रिसेस जो गिवन है वो 3/3 या उससे कम की हो, उससे कम की हो। ठीक है, अब उससे कम ऑर्डर की हो। अब वो बोल रहे हैं कि अगर नॉर्मल मैट्रिसेस से आप क्वेश्चन करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट में रहता है, क्योंकि उससे आप 3/3 से कम मैट्रिसेस के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और हायर ऑर्डर की जो मैट्रिसेस उसे भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। एशेलन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि आप उसके अंदर सिर्फ रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, तो उसमें थोड़ा ऑपरेशन लगाने में दिक्कत आती है। ठीक है, और लेंथ ही बढ़ता है। तो बेटर है कि आप नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन कीजिए, बहुत इजीली आप उसकी रैंक फाइंड कर सकते हैं। और नलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपके पास रैंक पता होगी और जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो इजीली आप उसकी नलिटी ऑफ ए फाइंड कर सकते हो। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियरली कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की क्लासेस में भी आपको बहुत यूजफुल काम ये, बट इसके अंदर यहाँ हम सिर्फ इसका थोड़ा सा नॉलेज लेंगे कि होता क्या है, फिर आप इसके बारे में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में। लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको शॉर्ट के अंदर एलसी बोल देते हैं। इसको शॉर्ट के अंदर एलसी बोल देते हैं। ठीक है, तो एलसी का मतलब क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन आपको मीन पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन मतलब कुछ वेक्टर्स और कुछ स्केलर का अगर अपने कॉम्बिनेशन बना देते तो वो एक तरीके से लीनियरली कॉम्बिनेशन ही हो जाता है। फिर भी अगर अपने को डेफिनेशन करनी हो लीनियर कॉम्बिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि हम क्या कहते हैं, मैंने अभी बोला कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो कुछ एक वेक्टर्स और कुछ स्केलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो वही अपने कुछ वेक्टर्स और स्केलर लेने पड़ेंगे, तो वही ले रही हूँ। लेट α1 α2 α3 डैश 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 अल्फा एन। ठीक है, बी यानी वेक्टर्स। ठीक है, लेट α1 α2 α3 डैश डैश अल्फा एन बी यानी वेक्टर्स। ये कुछ वेक्टर्स ले लिए मैंने, एंड a1 a2 डैश 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 an यानी स्केलर्स। स्केलर्स मतलब अचर लेने आपको। ठीक है, कुछ अचर्स ले लिए, कुछ सदिश ले लिए, वेक्टर्स ले लिए। ठीक है, देन द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इन दोनों का, वेक्टर्स और स्केलर्स का, a1 α1 प्लस a2 α2 प्लस an अल्फा n। ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। सिग्मा ए आई अल्फा वेयर आई की वैल्यू जो है आई से 1 से n की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि देन द कॉम्बिनेशन दिस is called linear combination, is called linear combination of वेक्टर्स। यानी किनका कॉम्बिनेशन कहलाता है ये, ऑफ वेक्टर्स α1 α2 डैश 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 अल्फा एन। तो ये डेफिनेशन है इसकी, पूछ ली जाती है कई बार, आपको तो अच्छे से आनी चाहिए क्या होती है डेफिनेशन इसकी। वो बोलते हैं कि अगर कोई भी α1 α2 अल्फा एन कोई भी वेक्टर्स हो, अब मैंने यहाँ n वेक्टर्स ले रखे हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर चाहे 3 गिवन हो, 4 गिवन हो, 5 गिवन हो, कुछ भी हो, और जितने वेक्टर्स गिवन है उतने ही आपको स्केलर्स गिवन होने चाहिए। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जितने वेक्टर्स, अगर 3 वेक्टर्स हैं तो 3 ही स्केलर्स होने चाहिए, तभी आप उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे n वेक्टर्स लिए हैं। वो बोला अगर n वेक्टर्स हैं, अपने लेट करे हैं, तो वहीं पर n
स्केलर्स में भी आप लेट कर लीजिए। तो मैंने A1 A2 AN स्केलर्स वहाँ पे लेट कर लिए। वो बोलते हैं कि तो वेक्टर्स और स्केलर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको डिनोट करते हैं इससे A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश 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 AN अल्फा है, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n का, ठीक है। तो इनका क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर एक चीज़ और होती है, वो बोलते हैं कि इनका जब कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को किसी अन्य वेक्टर के रूप में भी आप इसको शो कर सकते हो, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि इनके कॉम्बिनेशन करोगे वेक्टर्स और स्केलर का तो आपको फिर से कोई एक वेक्टर्स और स्केलर के अंदर एक इक्वेशन मिलेगी। वो बोल रहे हैं कि उसको अगर आप डिनोट कर सकते हो किसी अन्य वेक्टर के फॉर्म में, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इस वेक्टर को आप इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में शो कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस तरीके का आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, जैसे कोई आपको बोला कि इज द वेक्टर कोई वेक्टर दे रखा है आपको, इज द वेक्टर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एंड 5। कोई एक वेक्टर दे रखा है 1 माइनस 2 एंड 5, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। उसने बोला कि ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। वो बोल रहे हैं कि क्या ये जो वेक्टर आपको अल्फा दे रखा है, क्या ये जो भी वेक्टर्स गिवन होंगे उनके वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। अब किन के वेक्टर्स से, तो आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं उसमें, अल्फा है 1 1 एंड 1, ठीक है। अल्फा 2 है 1 2 3 एंड अल्फा 3 आपको गिवन है इसके अंदर 2 माइनस 1 एंड 1। ये क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि क्या इस अल्फा को 1 माइनस 2 एंड 5 को, ठीक है, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हो, ये उसने पूछा है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, तो इसी फॉर्म के अंदर आपके पास 3 स्केलर्स भी होने चाहिए। 3 स्केलर भी क्या होने चाहिए, होने चाहिए। मैंने बोला कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आपको बनाना है वेक्टर्स का, तो जितने वेक्टर्स गिवन है उतने ही आपके पास स्केलर्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे उसने अपने को स्केलर्स गिवन करे ही नहीं है, कितने क्या है इनके स्केलर्स। तो स्केलर्स अगर गिवन नहीं है, इसका मतलब खुद की तरफ से लेट करने पड़ेंगे। कई बार क्वेश्चन में गिवन भी होते हैं, अगर नहीं है तो आप लेट कीजिए और उनका इन 3 वेक्टर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर देखिए। क्या बोल रहे हैं कि उनके कॉम्बिनेशन को इनके इक्वल रखेंगे जब, तो फिर देखेंगे क्या हमें फिर से कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। तो हमें वही करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सबसे अब कॉम्बिनेशन बनाने से पहले हमें स्केलर्स चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट A1 A2 एंड A3, क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं तो 3 स्केलर्स लेने हैं, बी यानी स्केलर्स। ये हमने स्केलर्स ले लिए इसके, ठीक है। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। वो बोल रहे हैं कि इन तीनों के जो इनके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन को इस अल्फा के रूप में आप शो कर सकते हो। इसका मतलब अल्फा के इक्वल में उसका कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। वो बोल रहे हैं इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप इस फॉर्म में शो कर सकते हो क्या, अल्फा के फॉर्म में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमारे पास कॉम्बिनेशन बन चुका है, तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1 माइनस 2 एंड 5, ठीक है। A1 अल्फा 1 की वैल्यू है 1 1 एंड 1 प्लस A2 है अल्फा 2 की वैल्यू है 1 2 एंड 3, फिर A3 अल्फा 3 की वैल्यू है 2 माइनस 1 एंड 1। ये वैल्यू गिवन है, इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। पहले A1 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, A1 एंड A1 प्लस इधर A2 2A2 एंड 3A2, इधर प्लस 2A3 माइनस A3 एंड A3, ठीक है। ये कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो पीछे प्लस का साइन है आपके पास, तो इन तीनों का शुरू वाले जो एलिमेंट का A1 में A2 ऐड करो, A2 में 2A3 ऐड करो। तो इसको लिखा जाएगा A1 प्लस A2 प्लस 2A3, इधर सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ A1 प्लस 2A2 माइनस A3, इधर ये
A1 प्लस 3A2 प्लस A3, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास इधर हमारे पास क्या चल रहा था, वेक्टर चल रहा था -2 5 1 -2 और 5, ये चल रहा था। अब बोल रहे कि इनका क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो, इसके फर्स्ट वाले का 1 के साथ, -2 का इसके साथ, 5 का थर्ड वाले के साथ। कंपैरिजन जब करोगे आपके पास 3 इक्वेशंस मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी हमें A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से A1 प्लस 2A2 माइनस A3 इक्वल्स टू माइनस का 2। थर्ड मिलेगी A1 प्लस 3A2 प्लस A3 इक्वल्स के अंदर 5। 3 इक्वेशन मिल गई। अब तीनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब किन्हीं भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके उसको 2 वेरिएबल की इक्वेशन में पहले चेंज कर लीजिए। तो किसको करें, हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, इसको करते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड एंड दिस थर्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से या इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। फर्स्ट माइनस सेकंड करते तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, A2 माइनस 2A2 कितना बचेगा, माइनस का A2 बचेगा। ठीक है, 2A3 प्लस A3 कितना हो जाएगा, 3A3 हो जाएगा। और यहाँ से करोगे तो इक्वल में 3 आएगा। अभी 2 वेरिएबल में चेंज हो चुकी है। जब इस तरीके से इक्वेशन आती है तो आपको किसी एक की वैल्यू लेट करनी होती है। A2 की लेट कर लो, A3 की इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से A2 की वैल्यू हम क्या लेट करें, A2 की वैल्यू क्या कर लो, 3 लेट कर लो। आप 3 लेट करोगे तो हो जाएगा, मतलब ऐसी वैल्यू लेट करनी है जहाँ से A3 की वैल्यू प्रॉपर आ जाए। अगर A2 आप 1 लेट करते हो, ठीक है, A2 अगर आप 1 लेट करते हो उधर आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 1 यानी 4। 4/3 करोगे तो एक चीज़ और, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा वैल्यू जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए। इस तरीके से आपको वैल्यू लेट करनी है, तो इनके अंदर वैल्यू हमेशा प्रॉपर आती है। तो 1 करोगे तो 1 से सेटिस्फाई नहीं है, 2 करोगे तो यहाँ पे +2 5 5/3 सेटिस्फाई नहीं है। अब कीजिए 3 करोगे तो माइनस का 3 इधर जाएगा, +3 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो A3 की प्रॉपर वैल्यू आती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेट A2 = 3 कर लो। A2 की वैल्यू आप 3 लेट करते हो तो यहाँ से आ जाएगा -3 प्लस 3A3 = 3। और यहाँ से आपके पास A3 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6/3 यानी A3 की वैल्यू आ गई 3। अब A2 आ गई, A3 आ गई, A1 चाहिए आपको। तो इन तीनों इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर आप A2 और A3 की वैल्यू रख दीजिए, वहाँ से आपके पास A1 की आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट यहाँ कर रही हूँ मैं। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर A1 प्लस A2 है +3 प्लस 2A3 इक्वल्स में 1। तो A1 + 3 + 4 1। ठीक है, A1 प्लस का 7 है, 1 - 7, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। A1 -6, A2 3 एंड A3 आपके पास वैल्यू आ गई 2। अब A1 A2 A3 की वैल्यू आ चुकी है। अब ये वैल्यूज उठा के आपको किस में रखनी है, जो हमारी ये कॉम्बिनेशन था α = A1 α1 A2 α2 एंड A3 α3। अब यहाँ पर सिर्फ आपको A1 A2 A3 की वैल्यू रखनी है और उसको हम दे देंगे कि हाँ इन वेक्टर्स को हम इनके वेक्टर्स को हम इनके कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इक्वेशन है α = A1 α1 A2 α2 A3 α3। हमें लिखेंगे बाय लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे पास α = A1 α1 A2 α2 एंड A3 α3। ठीक है, यहाँ से A1 की वैल्यू -6 α1, A2 की वैल्यू 3 α2, A3 की वैल्यू 2 α3। ये आ गया हमारे पास एक तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल इनको इनके वेक्टर्स के रूप में, अल्फा को इनके वेक्टर्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लीनियर कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन। सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन अगर पूछता है कि क्या कर सकते हैं क्या, तो इस तरीके से आपको फिर A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसके अंदर। ठीक है, और कुछ एक तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, वो सिर्फ लिखने को बोलते हैं कि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में डायरेक्ट लिखिए, तो वहाँ सिर्फ लिखना होता है, वहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, और जब पूछे तब इस तरीके से आपको निकाल के रख देना। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं करना था, इजी सा क्वेश्चन था। अब सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं आपको, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना ही है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कोई भी एक वेक्टर अल्फा गिवन होगा और तीन वेक्टर्स अलग से आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 या 2 वेक्टर्स या 4 वेक्टर्स कितने भी आपको गिवन होंगे, फिर वो बोलेगा कि क्या अल्फा को इन 4 वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो तब आपको स्केलर लेट करने पड़ेंगे। लेट करने के बाद उन्हीं स्केलर की लास्ट में वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपको दोबारा से कॉम्बिनेशन में पुट कर देनी है। वहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा कि बिल्कुल व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि A1 A2 A3 की प्रॉपर वैल्यू आती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको लिखा जाता है LI शॉर्ट में, सिर्फ LI लिखा हुआ आता है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट के रूप में। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन है कि इसके जो भी वेक्टर्स होंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, कुछ कंडीशन होती है। वो बोले कि कोई भी वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा n है, वो सारे के सारे लीनियर इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। कब? जब वहाँ पर कोई इसी तरीके से स्केलर एग्जिस्ट कर रहे हो कि एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो पहले जब लीनियर डिपेंडेंट की कर लो, ज़्यादा ईजी बैठ रहेगी, फिर इंडिपेंडेंट पे आते हैं। ठीक है, पहले हम डिपेंडेंट की पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट पे आते हैं। तो ये लीनियर डिपेंडेंट की पढ़ते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट पढ़ेंगे फिर इंडिपेंडेंट पे आना इजी हो जाएगा। तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए डेफिनेशन है कि वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 डैश 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 अल्फा n इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये वेक्टर्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट कब कहलाएंगे? इफ देयर एक्सिस्ट एनी स्केलर्स। अब जितने वेक्टर्स हैं उतने ही उसके अंदर स्केलर होने चाहिए अल्फा n सच दैट इनका कॉम्बिनेशन जो है कि इनका जो कॉम्बिनेशन बनाओगे A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस AN अल्फा n, वो क्या आना चाहिए? इक्वल में 0 आना चाहिए। और यहाँ पर जीरो वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर 0 क्या है? 0 वेक्टर है। एक तरीके से कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 3 वेक्टर्स दे रखे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो यहाँ पर 0 भी 3 एलिमेंट का कोई वेक्टर होगा 0,0,0, ठीक है, सिर्फ 0 नहीं है वहाँ पे। तो वो बोल रहे हैं कि लीनियर डिपेंडेंट कब कहलाएगा? अल्फा 1 कोई भी वेक्टर्स अल्फा n अल्फा 2 अल्फा n जितने भी हो, 3 हो 4 हो, सारे के सारे लीनियरली डिपेंडेंट कब कहलाएंगे? जब उनको इन स्केलर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरीके से व्यक्त किया जाए कि उनका जो कॉम्बिनेशन है वो 0 के इक्वल में आ जाए। तो हमें ये कॉम्बिनेशन लेके चलना और उनकी वैल्यू 0 निकालनी है। एक चीज़ और है, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे लिखना है कि नॉट ऑल 0। ये लोगों को क्या लिखना है इसके अंदर कि नॉट ऑल 0, यहाँ लिख देना। यहाँ पे A1 A2 AN जरूरी नहीं है सबकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। नॉट ऑल 0, सारी की सारी 0 नहीं हो सकती। यहाँ पे A1 A2 A3 की कुछ वैल्यू आएगी। लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें उनकी वैल्यूज निकालनी पड़ती है, ठीक है। वैल्यूज निकालोगे तो वो बोल रहे हैं कि उनके अंदर सबकी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। एक 0 आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बट सारी की सारी A1 A2 A3 जितने भी हैं उन सब की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। उन सब में से कोई एक 0 हो तो भी चल जाएगा, 2 हो तो भी चल जाता है, बट सारी की सारी 0 नहीं होनी चाहिए। कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए नॉन 0, जो क्या हो? नॉन 0 हो। तभी लिखा है यहाँ पे कि नॉट ऑल 0। इन वैल्यूज में स्केलर्स में नॉट ऑल 0 है और ये कंडीशन है, कॉम्बिनेशन है 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट से ही इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन निकलती है, तभी मैंने सबसे पहले वही करवाया है। और इसको लिखते हैं LI से, ठीक है। इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन देखिए क्या कह रही है यहाँ पे। तो वो बोलता है कि वेक्टर्स
अल्फा टू डैश 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 अल्फा एन इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। बोल रहा है कि जो वेक्टर्स हैं ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, ठीक है, जब उनका जो कॉम्बिनेशन when the combination a1 alpha 1 a2 alpha 2 plus dash 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 an alpha n इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, वहाँ तो हमें डिपेंडेंट के अंदर क्या होता था कि हम कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं और उसको 0 के इक्वल लेके हमें आना होता है, क्योंकि वैल्यू कॉम्बिनेशन क्या है 0 के इक्वल में है। बट इंडिपेंडेंट के अंदर तुम्हें क्या करना है, ये 0 साथ में लेके नहीं चलना है, आपको कुछ प्रूफ नहीं करना है, ये आपको लेके ही चलना है। तो ऊपर रहेगी वैन द कॉम्बिनेशन अल्फा 1 a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 an अल्फा n इज इक्वल्स टू 0 इज ट्रू। ये कॉम्बिनेशन तभी ट्रू होगा वैन a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a3 डैश 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 इक्वल्स में an इक्वल टू क्या हो 0 हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब सारे के सारे स्केलर्स की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, ये कॉम्बिनेशन हम लेके चलेंगे, इक्वल में 0 भी लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ के कॉम्बिनेशन की कुछ इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशन को 0 के इक्वल में पुट करना है। पुट करने के बाद हमारे पास ऑब्वियस ही बात है a1 एक कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो a1 a2 a3 की वैल्यू तो आनी ही आनी है, वहाँ भी आएगी यहाँ भी आएगी। वहाँ पर सारी की सारी 0 नहीं होनी चाहिए, बट इंडिपेंडेंट क्या कहता है कि इसके अंदर आपके पास सारी की सारी स्केलर्स की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। सारे के सारे स्केलर्स, अगर ये कंडीशन देने के बाद सारे के सारे स्केलर्स की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, इसका मतलब ठीक है वो क्या है, ये जो वेक्टर्स हैं वो क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, i इक्वल्स टू 1 to n ai अल्फा i इक्वल्स टू 0, ठीक है। व्हेन अल्फा i सॉरी ai ऑल ai इक्वल्स टू 0, मतलब सारे के सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए इस कंडीशन के बाद, ठीक है। तो ये था हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ठीक है। अब इन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको उनकी कंडीशन याद होनी चाहिए। डिपेंडेंट के अंदर तो ये कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है, वो प्रूव करते हैं कि वो 0 के इक्वल में आती है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट के अंदर वो 0 साथ में लेके चलते हैं और लास्ट में ये लेके आते हैं कि ये सारे के सारे स्केलर्स की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये है डिफरेंस थोड़ा सा लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के अंदर। अब इन पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब सबसे पहले क्वेश्चन हम लीनियरली इंडिपेंडेंट का करते हैं, ठीक है। या सबसे पहले आप डिपेंडेंट का ले लीजिए, ठीक है, डिपेंडेंट का इजी रहता है क्वेश्चन। Show that the following vectors are linearly dependent। हमें शो करना है कि जो भी हमें वेक्टर्स गिवन है वो क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है हमारे पास, ठीक है। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो बोल रहे हैं कि अब अगर आपको स्केलर गिवन है तब तो आपको इक्वल में 0 प्रूफ करना है। अगर स्केलर गिवन नहीं है तब आपको स्केलर साथ में लेके चलने हैं। और दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट वाला रूल करवा रही हूँ कि आपको डिपेंडेंट किस तरीके से चेक करना है। तो डिपेंडेंट में अगर स्केलर गिवन है तब कैसे करना है और स्केलर गिवन नहीं है तब कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं जब आपको स्केलर गिवन होगा। तो सबसे पहले आपको वेक्टर्स दे रखी है अल्फा वन गिवन है 3 1 -4, ठीक है। अल्फा 2 गिवन है 2 2 -3 एंड अल्फा 3 गिवन है 0 -4 एंड 1, ठीक है। 3 वेक्टर्स गिवन है और वो बोल रहा है कि इसके साथ आपके पास उस स्केलर इस तरीके से एक्सिस्ट करेंगे, ठीक है। जो स्केलर है, स्केलर आपको गिवन है -2 3 एंड 1। मैंने बोला जितने ही वेक्टर्स होंगे उतने ही स्केलर होने चाहिए, ठीक है।
है, बिलोंग्स टू आर, किसी भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, इस एक्सिस्ट, मतलब इनके स्केलर इस तरीके से एक्सिस्ट करेंगे कि इनको इनके कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर दें, ठीक है। अब इनका देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले भाई इनको कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना होता है। जब आपको स्केलर्स गिवन है तब आपको इक्वल के अंदर जीरो लेके नहीं चलना है, सिर्फ कॉम्बिनेशन लेके चलना है और जीरो के इक्वल में प्रूव कर देंगे। तो हम सिर्फ इसका कॉम्बिनेशन लिखते हैं a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3, इक्वल में जीरो नहीं लेके चलना, ठीक है। a1 हमारे पास -2 है और अल्फा 1 है 3 1 एंड -4 प्लस a2 3 है, अल्फा 2 है 2 2 एंड -3, ठीक है, प्लस a3 1 है और अल्फा 3 है 0 -4 एंड 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आएगा माइनस का 6 -2 प्लस 8, ठीक है, और यहाँ करोगे आप ये जगह 6, ये भी 6 और माइनस का 9, यहाँ करोगे ये 0 -4 एंड 1 सेम रहेगा। अब इनको ऐड कैसे करना आपको पता है, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दो, -6 प्लस 6 प्लस 0 -2 प्लस 6 -4 8 -9 प्लस 1, इस तरीके से। देखिए आंसर क्या आता है आपके पास, ये तो 0, ये करोगे आप ये कितना आ जाएगा, ये भी -6 प्लस 6 ये 0, ठीक है, वहाँ से +1 -1 ये भी 0। देखिए इनके कॉम्बिनेशन को हमने 0 0 0 करके लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हेंस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या है, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर आपको स्केलर्स गिवन है तब ऐसे करना है। अब बात आती है कि स्केलर्स गिवन नहीं हो तब कैसे करोगे, तो उस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन स्केलर्स आर नॉट गिवन, ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं जब स्केलर्स गिवन नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि शो दैट फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, शो दैट फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अभी भी डिपेंडेंट पे ही कर रहे हैं, डिपेंडेंट का दूसरा रूल कर रहे हैं। जब आपको स्केलर्स गिवन नहीं हो, आपको वेक्टर्स तो गिवन होंगे ही होंगे हर एक कंडीशन के अंदर। अल्फा 1 है 1 3 एंड 2, अल्फा 2 गिवन है 1 -7 एंड 8, ठीक है, -8 2 1 -1, अल्फा 3 है 2 1 -1, ये तीन आपको वेक्टर्स गिवन है। वो बोल रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखो इसमें आपको स्केलर्स गिवन नहीं है, ठीक है, तो स्केलर्स गिवन नहीं है तो स्केलर्स हमें लेट करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, स्केलर्स हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट a1 a2 a3 बिलोंग्स टू आर एनी स्केलर्स। ये हमने स्केलर्स ले लिए, ठीक है। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 इक्वल्स में 0। ये आपको 0 लेके चलना है। जब आपको स्केलर्स गिवन नहीं हो तब आपको 0 लेके चलना। और मैंने बोला कि यहाँ पर 0 आपका 0 वेक्टर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। a1 अल्फा 1 है 1 3 एंड 2 प्लस a2 अल्फा 2 है 1 -7 एंड -8 प्लस a3 अल्फा 3 है 2 1 एंड -1 इक्वल्स के अंदर वेक्टर जितने वेक्टर है उतने ही एलिमेंट उसके अंदर 0 पड़े होंगे, ठीक है। 3 की थी तो 3 0 लगा लिया उसके अंदर, 3 ही होती है मैक्सिमम। अब इसको सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। a1 प्लस a2 प्लस 2a3 हो जाएगा। ये जब इनका अंदर मल्टीप्लाई करके आप ऐड करोगे तो 3 इक्वेशन मिलेंगी। ये मैं कॉम्बिनेशन में आप करवा चुकी हूँ वही। 3a1 -7a2 प्लस a3, इसी तरीके से 2a1 -8a2 -a3 0 0 एंड 0। यहाँ पे अब तीनों इक्वेशंस को 0 के ऊपर पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इक्वल्स के अंदर 0, ठीक है। यहाँ से 3a1 -7a2 प्लस a3 इक्वल्स के अंदर 0, ठीक है। एंड थर्ड इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, 2a1 -8a2 माइनस a3 इक्वल्स के अंदर 0। 3 इक्वेशन मिल गई। तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। सॉल्व ऐसे करना जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो लीनियर कॉम्बिनेशन का करवाया था वो ऐसे सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास 3 इक्वेशन मिले, 3 वैल्यूज आएंगी। a1 ही मैं डायरेक्ट कर रही हूँ,
बाय सॉल्विंग, इनको आप किन्हीं भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, टू वेरिएबल की इक्वेशन में चेंज कर लेना। सॉल्व करने के पास आपके पास तीन वैल्यूज आएगी, a1 आएगी 3, ठीक है, और a2 आपके पास आएगी 1 और a3 -2। अब देखो ये लीनियर डिपेंडेंट कैसे हुआ, तो डिपेंडेंट की मैंने दो कंडीशन लिखवाई थी, एक तो यही, ठीक है, और एक क्या लिखवाई थी कि इसके अंदर सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। कोई एक जीरो भी होता तो भी डिपेंडेंट ही होता, बट हमारे पास तो लकीली तीनों ही नॉन जीरो आ रहे हैं, ठीक है, तीनों नॉन जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो स्केलर्स सॉरी वेक्टर्स α1 α2 α3 है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। बस यहाँ से आपको चेक करना है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। एक तो पहले वो उससे कि जब आपको स्केलर गिवन हो तब तो आप इजीली 0 0 0 निकाल दोगे। अगर स्केलर्स गिवन नहीं है तब इस तरीके से आपको तीनों की वैल्यू निकालनी है, स्केलर्स की वैल्यू निकाल के चेक करना है कि वो क्या आ रही है। अगर सारी की सारी 0 आ गई फिर तो वो डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट में चला जाता। बट यहाँ पर अब तीनों की तीनों वैल्यूज नॉन जीरो आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, α1 α2 α3 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आपको डिपेंडेंट के क्वेश्चन करने हैं, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन करवाया उसी को देख के आपको सॉल्व करना है। दोनों में से तीनों में से किसी एक वेक्टर की वैल्यू लेट करनी है खुद की तरफ से, बाकी दो तो इजीली आ जाती है, ठीक है। तो ये था लीनियरली डिपेंडेंट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसका लीनियरली इंडिपेंडेंट के ऊपर, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट के अंदर आपको क्या करना है, उसका सिर्फ एक ही रूल है और एक ही तरीके से आपको करना है, और उसके अंदर कभी भी आपको इसके स्केलर्स गिवन नहीं होते हैं इंडिपेंडेंट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है ये आप लीनियरली इंडिपेंडेंट पे कर रहे हैं, शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेक्टर दे रखे हैं 1 1 0, ठीक है। सेकंड दे रखे हैं 1 1 1, ठीक है, और α3 दे रखा है आपको 2 1 and 3, ठीक है। ये α1 α2 α3 की वैल्यूज आपको दे रखी है, वो बोल रहे हैं शो करना है कि ये वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट मैंने बताया था कि उनके कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल में लेके चलना है, a1 a2 a3 की वैल्यू निकाली, जैसे मैंने लीनियर डिपेंडेंट की निकाली है ना, उसी तरीके से सेम काम करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले स्केलर लेते हैं क्योंकि स्केलर गिवन नहीं होते हैं इंडिपेंडेंट की कंडीशन के अंदर कभी भी। तो लेट a1 a2 a3 बिलोंग्स टू आर एनी स्केलर्स। स्केलर सेलेक्ट कर लिए, इनका कॉम्बिनेशन ले लीजिए, a1 α1 a2 α2 a3 α3 इक्वल्स के अंदर 0, ये वेक्टर फॉर्म में होता है, पता आपको। वैल्यूज रख दीजिए, a1 1 1 and 0, a2 1 1 and 1 प्लस a3 2 1 and 3 इक्वल में तीन वेक्टर्स हैं तो 0 0 and 0, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा a1 ये 0 प्लस a2 प्लस 2a3 3a3 0 0 and 0, ठीक है। अब वही ऐड कीजिए, a1 प्लस a2 प्लस 2a3, सेकेंड a1 प्लस a2 प्लस a3, फिर फर्स्ट वाला 0 है तो डायरेक्ट a2 प्लस 3a3 आएगा, ठीक है, इक्वल्स में 0 and 0 and 0। तीन इक्वेशन बनेगी, इनका कंपैरिजन कर दीजिए। इक्वेशन है a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इक्वल्स में 0, सेकेंड है a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल में 0, फिर है a2 प्लस 3a3 इक्वल में 0, ठीक है, ये 0 है। वही अभी दो लास्ट इक्वेशन देखिए, टू वेरिएबल्स में तो ऐसी कोई वैल्यू रखिए जहाँ से a3 की वैल्यू प्रॉपर आ जाए। 1 रखेंगे माइनस का 1 जाएगा, नहीं आएगी। 2 रखेंगे नहीं आएगी। 3 रखेंगे तो 3 रखने पे आ जाएगी। अब वैल्यू प्लस की चाहिए तो प्लस का 3 रखो, वरना माइनस का 3 रख लो इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इनको सॉल्व करना है, और पहली बात तो ये कि हमें इनकी लीनियर इंडिपेंडेंट की कंडीशन चेक करनी है, तो हमें 0 ही पुट करना है यहाँ पे। तो a2 की वैल्यू 0 पुट करके देखिए क्या तीनों की तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। तो हम बाय इक्वेशन 3
सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 वेरिएबल पे। अब लिखेंगे बाय इक्वेशन। अगर ये क्वेश्चन हमें डिपेंडेंट में करना होता है ना, तब यहाँ पे 3 पुट करते जो उसको सेटिस्फाई कर जाती है, बट हमें इंडिपेंडेंट में कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें 0 पुट करके देखते हैं कि एक वेरिएबल 0 करके देखते हैं तो बाकी दो भी 0 आते हैं, नहीं आते। अगर नहीं आते तब फिर वो डिपेंडेंट में चली जाती, अगर आ रही हैं तब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट में ही जाएगी। तो चेक करते हैं। अब a2 इसके अंदर 0 पुट करते हैं, लेट a2 इक्वल्स टू 0। a2 0 पुट करते हैं, देखिए यहाँ से ये 0 तो a3 भी आपके पास क्या मिलेगा 0। अगर a2 एंड a3 0 है तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, a1 की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। ठीक है, ये लेट करो, बाकी दो इजीली आपके पास a1 a2 एंड a3 की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास क्या आया कि a1 a2 एंड a3 क्या आया 0 आया, और इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या कहती है कि सारे के सारे स्केलर 0 आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि α1 α2 α3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से चेक करते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एंड कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं वो सब मैं बता चुकी हूँ। डिपेंडेंट के दो तरीके हैं, एक तो आप जब आपको स्केलर्स गिवन है तब तो आपको इक्वल में 0 नहीं लेके चलना, आपको प्रूफ करना है। जब आपको स्केलर गिवन नहीं है तब लेट करके आपको यही प्रोसेस यूज करना है, a1 a2 a3 की वैल्यू निकालनी है। अगर सारी की सारी नॉन 0 आ रही हैं तब वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, और एक 0 आ रही है और बाकी दो नॉन 0 आ रहे हैं तब भी उस कंडीशन के अंदर हम उसको डिपेंडेंट ही बोलेंगे। बट जब सारी की सारी 0 आ जाए तब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। दोनों का प्रोसेस सेम रहता है, बट आपको थोड़ा सा इसके कॉम्बिनेशन पे जाना है। कॉम्बिनेशन पे थोड़ा ध्यान देखना है आपको। ये रहा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन में आपको एक अदर अल्फा वेक्टर गिवन होगा, उसको आपको बाकी 3 के वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करना होता है। तो ये लिखने के बाद ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व करोगे, जो जैसे मैंने अभी करते ही आ रही हूँ। 3 इक्वेशन बनेगी, किसी भी 2 को उठाकर आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, वहां से कोई एक वैल्यू आपको लेट करनी ही पड़ेगी और इस तरीके से लेट करनी कि प्रॉपर वैल्यू आए। ठीक है, रेशनल नंबर में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो वहां से आपके पास कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये तो वो है कि इसको आप इसका कॉम्बिनेशन व्यक्त कर सकते हो। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आपको काफ़ी सारी बुक्स में मिल जाएंगे, अपनी बुक्स में देखिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको कॉम्बिनेशन मिलते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मिलते हैं, और आगे की क्लास में जब पढ़ोगे वहाँ भी ये इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट बहुत यूजफुल है। इनमें कुछ थ्योरम्स भी होती हैं तो बहुत यूजफुल है ये चीज़। तो आपको सबसे पहले ये तो हमारा बेसिक है, किस तरीके से इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट चेक करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन है, अगर कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से आता है तभी आप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पे जा पाओगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में बताया। तो ये हमारा एक तरीके से सारा जो चैप्टर था हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके 2 टॉपिक और बचे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिसेस के अंदर, वो हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।